हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। कल की वीडियो में मैंने आपको अपनी चंडीगढ़ से मनाली तक की जर्नी दिखाई थी और यहाँ पहुँच के आज अब ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें कि हम रेडी हो गए हैं मनाली घूमने के लिए। यहाँ सबसे पहले हम मनाली जब पहुँचे थे तो हमारा ये टारगेट था कि आज हमें पूरा मनाली कवर कर लेना है और उसके बाद फिर कल हमें आगे जाना है। तो यहाँ पे हम रेडी होके होटल से बाहर निकल रहे थे और हमने जहाँ पे ये होटल बुक कराया था इसके जस्ट पास में ही वशिष्ठ टेम्पल था जहाँ पे हमने सबसे पहले जाना था। बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था, इसीलिए मुझे ये एरिया और ये होटल बहुत अच्छा लगा। बाहर निकलते ही पूरी एक बहुत बढ़िया सी मार्केट थी और यहाँ पे जो हम पहुँचे हैं अब ये है वशिष्ठ टेम्पल और इनकी जो खूबसूरती है, जो ब्यूटी है वो इतनी अच्छी है। और ज़्यादातर मैंने ये नोटिस किया है कि यहाँ पे जो मंदिर है यहाँ पे कपड़ों की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको सिर्फ सूट में ही जाना है या आप कोई और तरह के कपड़े पहन के नहीं जा सकते, जो मैंने देखा। बाकी क्या इसकी हिस्ट्री है वो मुझे नहीं पता इतना, लेकिन मैंने अपने पर्स में एक स्कार्फ रखा हुआ था क्योंकि मुझे पता था कि हमें वशिष्ठ टेम्पल भी जाना है और हिडिंबा टेम्पल भी जाना है। तो मैंने एक स्कार्फ रख लिया था कि जब मैं मत्था टेकूंगी तो मैं सिर कवर करके ही जाऊंगी और इसीलिए मैंने जीन्स टॉप भी डाला था क्योंकि मुझे ये था कि इतनी दूर से जाके वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं था कि वहाँ की क्या रीति रिवाज हैं या किस तरह से, क्योंकि हर जगह पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। और यहाँ का जो मंदिर बनाया हुआ था ऐसे बाहर से जो पूरा आप उसका फ्रेम देखेंगे वो पूरा लकड़ी का था और इतनी खूबसूरती से कारीगरों ने उस पर काम किया हुआ था कि मैं काफ़ी देर तक वहाँ खड़े होके बस उस चीज़ को ही देखती रही। मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी कि इनमें क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं, किस तरह का इसका डिज़ाइनिंग है। फिर यहाँ मत्था टेकने के बाद हम निकले अपना माल रोड की तरफ को और साथ साथ ये एक नदी चलती है। यहाँ पे नीचे उतर के काफ़ी लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना रहे थे, तो उस टाइम मेरा भी दिल करा था। लेकिन बाद में जब हम वापसी में आए तो मुझे पता चला कि यहाँ पे पुलिस वाले इन लोगों को पकड़ के इनका चालान काट रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जाना मना है। कभी भी नदी उफान पे आ सकती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है और काफ़ी ऐसी दुर्घटनाएं यहाँ पे हो जाती हैं। और ये छोटा सा वाटरफॉल आप देखो, ये चीज़ें सिर्फ पहाड़ों पे ही मिल सकती हैं चलते चलते, कि कहीं पे भी इस तरह जो एक नेचुरल पानी होता है वो बह रहा होता है पहाड़ों से और इसी चीज़ को पहाड़ों में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक जाम हो गया था क्योंकि अभी बिल्कुल पीक पे टाइम चल रहा था, सभी का घूमने फिरने का टाइम था, तो इसलिए हम निकले माल रोड की तरफ को। हमें जाना था हिडिंबा टेम्पल सबसे पहले। तो यहाँ माल रोड पे हम रुके नहीं, बस इसको क्रॉस करते हुए निकले हमें ये था कि वापसी में आते हुए हम माल रोड घूमेंगे। तो जब हम ऊपर को जा रहे थे ये रास्ता थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि गाड़ी पूरी प्रॉपर आगे तक नहीं जाती है, एक जगह पे उतर के फिर हमें पैदल जाना था। और ये था यहाँ पे हिडिंबा टेम्पल वाला जो नीचे वाली साइड है, पौड़ियों से पहले ही ये सारी मार्केट थी। ये हमने बिल्कुल भी देखी नहीं थी, हमें ये था वापसी में आते हुए देखेंगे, लेकिन वापसी में फिर हम दूसरी साइड से निकल गए थे। लेकिन ये भी काफ़ी बड़ी मार्केट थी यहाँ पे और मैं अंदर से इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी हिडिंबा टेम्पल देखने के लिए, क्योंकि यहाँ आने से पहले जब मैं सर्च कर रही थी कि मनाली में क्या क्या चीज़ें घूमने वाली हैं तो उनमें सबसे पहले यही आता है, हिडिंबा टेम्पल, माल रोड, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इन चीज़ों को देखने के लिए बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी कि कल तक मैं जिसे वीडियोस में देख रही थी आज मैं उसे लाइव जाके देखूंगी। और यहाँ पे मैं और बेटा स्टेप साथ मैच करने की कोशिश कर रहे थे पर वो हो नहीं पा रहा था अच्छे से। और यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ क्रॉस करके हमें ऊपर जाना था जहाँ पे हिडिंबा टेम्पल था। तो हमारी यहीं पे ही सांस फूलने लगी थी, क्योंकि इस तरह हमें ट्रैकिंग की कोई आदत नहीं है। इतना बड़ा एरिया नहीं था ये जो हमें क्रॉस करना था, लेकिन जितना भी था एक जैसे कहते हैं खड़ी चढ़ाई सी थी, पौड़ियाँ थी इसमें काफ़ी। तो सभी धीरे धीरे चल रहे थे, पहले तो स्टार्टिंग में फास्ट चल रहे थे फिर स्लो हो गए थे।
कल कल जहाँ जाएंगे। क्या कर रहे हो ऐसे मत करो। देख रही ना एंगल आ नहीं रहा सर। और यहाँ पे अब हम निकल रहे थे बाहर की तरफ को। जो हिडिंबा टेम्पल है वो पूरा एक बाउंड्री बनाई हुई है, तो ये गेट बनाया हुआ था जहाँ से हम बाहर को आ रहे थे। और जो ड्राइवर भैया थे वो मॉल रोड की साइड उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की हुई थी, तो हम पैदल पैदल नीचे की साइड को जा रहे थे। और बड़ा ही रिस्की सा लग रहा था क्योंकि गाड़ियाँ ऊपर भी आ रही थी नीचे भी जा रही थी, तो बहुत ही आराम से यहाँ पे हम बिल्कुल साइड में होके चल रहे थे क्योंकि बहुत फास्ट। और कई बार ऐसा था कि मोड़ बहुत ज़्यादा थे जिस वजह से डर भी लग रहा था। और गाड़ियों का आना जाना इतना फास्ट यहाँ पे था कि हम खुद ही बचते हुए निकल रहे थे यहाँ से बिल्कुल आराम से। और ये जो रास्ता था ये सीधा एक गांव से होते हुए बीच में से निकलेगा बिल्कुल माल रोड की तरफ पे। तो हमने सोचा कि पैदल घूमते हुए भी निकलते हैं। वैसे तो भैया आ जाते लेकिन हमने उन्हें मना कर दिया था क्योंकि उनके लिए फिर माल रोड से ऊपर आना बहुत हेक्टिक हो जाता और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो हमें लगा कि हम पैदल चलते हैं और पैदल चलते हुए जो चीज़ें देखी जाती हैं उतनी गाड़ी के साथ हम नहीं देख सकते अगर गाड़ी में बैठे हैं तो। और जब हम नीचे मार्केट की तरफ को जा रहे थे तो यहाँ पे मनाली का ये गवर्नमेंट स्कूल आया जिस टाइम पे बच्चों की छुट्टी हो रही थी, तो हम उसी टाइम नीचे को उतर रहे थे। और ये था यहाँ पे एक हॉस्पिटल, मुझे लगता है कि शायद ये अंग्रेज़ों के टाइम का ही है। और ऊपर से नीचे आते हुए हम लोग काफ़ी थक गए थे, तो हम ये देख रहे थे कि कहीं पे सिटिंग एरिया मिल जाए। फिर 2 मिनट खड़े होके जब इधर उधर हमने एरिया देखा तो हमें सामने ही नज़र आई एक मनाली मोमोज़ की शॉप। तो हम वहाँ पे चले गए और वहाँ पे आराम से बैठ के हमने मोमोज़ खाए। काफ़ी देर बैठे रहे हम वहीं पे। और इनके मोमोज़ की जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, मुझे यहाँ के मोमोज़ बहुत अच्छे लगे। तो आप भी अगर कभी मनाली आते हैं तो यहाँ से मोमोज़ ट्राई कर सकते हैं। और जो लोग आए होंगे उन्होंने ज़रूर, मुझे लगता है कि यहाँ पे मोमोज़ खाए होंगे। और फिर यहाँ पे एक मंदिर और नज़र आया हमें, माता का मंदिर, जो कि सेम उसी तरह बना हुआ था जैसे वशिष्ठ टेम्पल था। तो वो मंदिर और ये मंदिर बिल्कुल एक ही शैली के बने हुए थे। और मुझे लगता है कि शायद यहाँ हिमाचल में जितने मंदिर हैं वो ज़्यादातर एक ही तरह के बने हुए हैं और बिल्कुल डिज़ाइन उनका सेम लगता है। बहुत ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा पर बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। जैसे ये जो लकड़ी के झूमर से नीचे को लटकाए हुए थे उन्होंने, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही थे। तो ये भी बहुत ही सुंदर और प्यारा मंदिर था। और हम यहाँ पे वेट कर रहे थे बैठ के ड्राइवर भैया का, तो थोड़ा सा उनको टाइम लग गया था ट्रैफिक में। और फिर वहाँ से निकलते हुए हम सीधे पहुँचे अपने होटल में और रेस्ट करके फिर मैं और हस्बैंड पैदल पैदल निकले दोबारा से वशिष्ठ टेम्पल, क्योंकि मुझे इनके साथ फ़ोटोज़ खिंचवानी थी। उस टाइम पे सुबह हम लेट हो रहे थे इसलिए उस टाइम पे हमने ये सब चीज़ें नहीं की वहाँ पे। लेकिन ये खरगोश इतना बड़ा था और सिर्फ इसका जो प्राइस था वो था 20 रुपये में आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते थे, वीडियोस बना सकते थे। थर्ड बेटे को खाना था सिड्डू, ये चंडीगढ़ पंचकूला में भी कब से कह रहा था कि मुझे ये खाना है, लेकिन काफ़ी टाइम से हम यहाँ आसपास देख रहे थे, कुछ अच्छा सा दिख नहीं रहा था। तो यहाँ होटल के जस्ट बाहर ये दुकान बनी हुई थी। मैं ऐसे ही घूमने निकली थी शाम को बेटे के साथ, तो वहाँ पे ये नज़र आया मुझे। और मुझे बनाना था एक्चुअली, मैं जो अपनी नेम प्लेट बनानी थी वो एपन आर्ट से बनानी थी, जो कुमाऊनी एपन आर्ट होता है। लेकिन मुझे लगा चलो यहाँ से भी लेके जाती हूँ एक, क्योंकि यहाँ की भी एक निशानी हो जाएगी। तो ये मैंने बनवाई और उसके बाद होटल आके हम बैठे रहे, थोड़ी देर नीचे रेस्ट किया। फिर हम डिनर के लिए ऊपर छत पे आए और काफ़ी देर तक, रात का टाइम जो था वो इतना दिख नहीं रहा था बाहर, लेकिन बहुत ही सुंदर व्यू था। और ठंड इतनी ज़्यादा थी बाहर की, फिर हमने डिसाइड किया कि हम अंदर बैठ के ही डिनर करेंगे, बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी रात के टाइम, बाहर नहीं बैठा जा रहा था बिल्कुल। तो आज का दिन हमारा पूरा उसी हिसाब से गया जैसे हमने घर से प्लान किया था। और
बिल्कुल कल के लिए जो हमारी प्लानिंग है उसकी वीडियो मैं आगे अपलोड करूँगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, कमेंट करें और आप भी मेरे साथ मनाली का ये जो ट्रिप है इसको एंजॉय करें। बाकी और वीडियोस मैं ऐसी लेके आती रहूँगी साथ साथ। तो प्लीज़ अगर आप थोड़ा भी इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें और वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप बने रहें।